चुप हो जाओ, मैं चुप हुआ कि नहीं, मैंने कहा मुकम्मल कर लो। इतनी खुजली है तेरे अंदर मेरे लिए वेट कर बात लेते करने की। चल चल एक और चक्कर लगा गया, चल जल्दी चल, जल्दी जल्दी चक्कर लगा गया, जल्दी, तेरी ऐसी की तैसी, जल्दी चक्कर लगा गया। हाँ जल्दी चक्कर लगा गया, तेरी खुजली तो मैं खत्म करूं। सवाल मैंने क्या पूछा है? एग्नोस्टिक ये कहता है कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। एग्नोस्टिक ये कहता है। जब वो ये कह देता है, उसके बाद वो पूजा पाठ करने जाएगा तो क्या रीजन होगी? वो रीजन इन्होंने दे दी, कहते हैं जी साइकोलॉजिकल रीजन है। साइकोलॉजिकल, एग्नोस्टिक साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से पूजा कर रहा है, ये बात इन्होंने रखी। जब मैंने ये कहा अपनी पोजीशन क्लियर करें, तो मुझे कहने लगे सनातन धर्म में कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई फलाना जा रहा है। अच्छा, इस पर भी फख्र है। इस्लाम के बारे में अपने मुंह से कह रहे हैं कि आपके यहाँ एक सिस्टम मौजूद है, आप एक किताब को फॉलो करते हो, आपके यहाँ एक डेफिनेशन मौजूद है, यानी हम ऑर्गेनाइज हैं, खुद मुंह से मान रहा है और अपना कह रहा है कि हमारा क्योस मेस पड़ा हुआ है। कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है करे ना करे, कोई साइकोलॉजिकल कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है, तो टमकाना कर रहा है। ये चीज उन्होंने पेश की। ठीक है, वापस आ गए, चलें, अच्छा बैठे सुने। ये चीज उन्होंने पेश की। आपने बोला कि मैं चक्कर लगा के आया, एक और चक्कर लगा के आया, एक और चक्कर। अच्छा, तो इस चीज के ऊपर जो असल सवाल उठता है वो ये उठता है कि जब एक बंदा अपने दिमाग से ये मान रहा है, अब ये सुनना है आपने क्लैश कहां हो रहा है, जो इससे सवाल करना था। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे नसीब में कोई इंसान के बच्चा है, ये सनातनी कोई इंसान का बच्चा है कि जिसके साथ सलीके से बात हो सके, जो मुझे सुने या मैं उसको सुनूं इंसानों की तरह। बात नहीं ना सुनता है, बीच में रोड़ा डाल देता है। अभी फिर स्टेज पे लूंगा, फिर शोर डाल देगा। अभी मैं सवाल रखने लगा हूं जो लॉजिकल सवाल है, फिर शोर डाल देगा, देख लेना। अभी 1 मिनट नहीं गुजरेगा, शोर डाल देगा। तो बात मैं कद्दू करूं, यहां पर छनकना करूं। प्राइवेट चैट के अंदर इसने शोर डाला हुआ था, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर और साइंटिस्ट आ गया हूं, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ा दूंगा, मुझे ऊपर ले, फलाना कर, ये कर। उसके जुबान ही नहीं रुक रही उस बंदे की, वो बात ही नहीं सुन रहा, उसके अंदर सलीका ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, सम्मान मर्यादा ही नहीं है बात सुनने की। अब मैं बात करने लगा हूं, जो सवाल उठता था वो ये, एक आदमी एग्नोस्टिक हो जिसके दिमाग में ये चीज हो कि कोई प्रमाण नहीं है कि ईश्वर है भी या नहीं, साइकोलॉजिकली पूजा पाठ करके उसको सुकून मिल कैसे सकता है? उसकी वजह बताता हूं, क्यों ये चैलेंज क्यों होती है चीज। पूजा पाठ में 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि एक हिंदू मंदिर में जाता है उसको भी सुकून मिलता है, एक मुसलमान मस्जिद में जाता है उसको भी सुकून मिलता है, एक क्रिश्चियन चर्च में जाता है उसको भी सुकून मिलता है। पता है क्यों मिलता है? क्योंकि वो एग्नोस्टिक नहीं है, वो बिलीवर है। एक हिंदू को मंदिर में सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि वो बिलीव करता है भगवान पर, उसकी आस्था है। एक क्रिश्चियन को बाइबल में सुकून इसलिए, चर्च में इसलिए सुकून मिलता है कि उसकी आस्था है कि यीशु मसीह है जो उसकी सुनता है। एक मुसलमान को सुकून इसलिए मिलता है मस्जिद के अंदर कि उसकी आस्था है, उसका बिलीव है कि अल्लाह है। एक एग्नोस्टिक, ये अजीब ड्रामा है। जो एग्नोस्टिक ये कह रहा है कि भाई मुझे पता ही नहीं है कोई है भी या नहीं भी, पता नहीं होगा नहीं होगा, वो कह रहा है कि मुझे साइकोलॉजिकल सुकून मिलता है। साइकोलॉजिकल सुकून का ताल्लुक होता है उस सेटिस्फेक्शन से जो बिलीफ की शक्ल में एक्सप्रेस होती हो आपके अंदर से, शक की बुनियाद पर नहीं। सवाल समझ आ गया आपको? अब इसको मेरे भाई एड्रेस करो ताकि हम मेडिटेशन पे भी बात करें, मगर पहले अपनी पोजीशन क्लियर कर दो। जी भाई अब बोलो आप, मैं सुन रहा हूं। ठीक है सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि एग्नोस्टिक को भरोसा नहीं होता है, तो एथीस्ट को क्या होता है फिर? एथीस्ट क्या होता है? एथीस्ट और एग्नोस्टिक में कुछ अंतर होता है ना? एथीस्ट को भरोसा नहीं होता, एग्नोस्टिक को भरोसा होता है, लेकिन वो जानता नहीं है। आप जैसे हो ना, आपको अंधविश्वास है कि वहां चांद टूटा था और ये तारे टूटे थे और हमारे टॉपिक से ना हट, तू एक चक्कर और लगा के आ। मस्जिद और इबादत की बात हो रही है जिसमें हो रही है, एक चक्कर और लगा के आ। टॉपिक से हटने नहीं दूंगा। बात करने का मौका देने का मकसद ये नहीं है कि आउट ऑफ सब्जेक्ट जाएगा। एक और चक्कर लगा के आ। तूने चर्च की बात की, मैंने चर्च की मिसाल दी,
तूने मस्जिद की बात की, मैंने मस्जिद की मिसाल दी। तूने मंदिर की मिसाल, मैंने मंदिर की मिसाल दी। मैंने हनुमान के पिछवाड़े में रॉकेट डाल के तो उसको चांद सूरज नहीं खिलवाया। मैंने श्री कृष्णा के पिछवाड़े में तीर डाल के तो गोपियों के कपड़े नहीं उठवाए। और हैं? फ्लाइंग लिंक भूल गए। फ्लाइंग लिंक। हाँ, मैंने शिव के फ्लाइंग लिंक के ऊपर तो बात नहीं की। इंसान दा पुत्र बन, सलीके से बात कर, बात करनी है तो। बहुत छितर मारते हैं हम। तू मुझे लगता है नया, मेरा चाचू, मेरा भाई तू नया है, तुझे नहीं पता। स्मेल आ गई ना आमिर भाई, आपको स्मेल आ गई ना कौन सी हाँ, क्लास का बच्चा है ये? तो हाँ, जितनी बात की है उस बात का जवाब देना। इज्जत के साथ सुन रहा था मैंने को बात की। अच्छा, अब कह रहा है जी एथियस्ट में जो बोंगियां, टाइम वेस्ट करेगा, मुझे समझ आ गई है। एक और चक्कर लगा के जा, जा एक और चक्कर लगा। टाइम वेस्ट करेगा, इसके आर्गुमेंट से मुझे पता चल गया। इसके आर्गुमेंट से मुझे पता चल गया। जिस बंदे का आर्गुमेंट ये हो कि एग्नोस्टिक को विश्वास होता है, उल्लू के पट्टे, एग्नोस्टिक होता ही वो है जिसको विश्वास ना हो। एथियस्ट को भी विश्वास होता है कि ईश्वर नहीं है, तभी वो एथियस्ट है। एग्नोस्टिक ही वो है कि जिसको विश्वास नहीं होता, वो कंफ्यूज होता है 50-50। जो नास्तिक है उसको तो विश्वास होता है, वो तो क्लेम करता है कि ईश्वर नहीं है। एग्नोस्टिक होता है जिसको विश्वास नहीं होता। एग्नोस्टिक वो वाहिद है जिसको किसी किस्म की भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पूजा पाठ के अंदर नहीं मिलनी चाहिए। एथियस्ट को भी, वो एथियस्ट तो करेगा ही नहीं। हाँ, एथियस्ट सिर्फ एक वजह से कर सकता है, अगर ये बात करता, अगर ये ट्रिपल ए कॉमन सेंस, इसके आर्गुमेंट से मुझे पता चल गया इसने आधे घंटे बाद भी मेरा दिमाग खाना है, फायदा कोई भी नहीं आता जाता उसको, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फजूल टाइम मेरा वेस्ट कर रहा है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक आपके बिलीफ के साथ है। एक बंदे को यह बिलीफ होता है कि अल्लाह है, उसको नमाज के अंदर सुकून मिलता है। अच्छा, कहता है जी वो अंधविश्वास है, तो तू किस कैटेगरी में है? ना 3 में ना 13 में। ये वो एग्नोस्टिक है जो साइकोलॉजिकल अंधविश्वास के पीछे चल रहा है। लो, यानी इसको पता भी नहीं है कि कोई है, ये भी पता नहीं है कि कोई नहीं है, और फिर पूजा पाठ कर रहा है फिटे मुंह तेरे पे, ये फजूल हरकत के ऊपर। तो तेरे से बेहतर तो फिर कोई एथियस्ट है, उसको पता तो है ना वो किस जगह पे खड़ा है। एग्नोस्टिक का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। और किसी सियाने ने कहा था, एग्नोस्टिक्स आर जस्ट एथियस्ट विदाउट बॉल्स। इनमें तप्पड़ नहीं होता कि खुल के पब्लिक के सामने कह सकें कि वो एथियस्ट हैं, क्योंकि पता है चांटे पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं एग्नोस्टिक हूं, आपको पता तो होगा। अच्छा, हिंदी में किसे कहते हैं जी? मुझे नहीं पता। लो, निकल गई कूलनेस पतली गली से। तो छोड़, तू चक्कर लगा, तू टाइम वेस्ट करना मेरा, मैं इतना वेला नहीं बैठा अपना टाइम वेस्ट करूं। हाँ जी, तो आमिर भाई एक किस्सा है ना कि जो काबिल ने जो कत्ल किया है, दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उसका एक हिस्सा काबिल तक जाता है। तो मुझे लगता है ये एग्नोस्टिक बन के आके जो एक इंटेलेक्चुअलिटी, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को जिस तरह की ये पेन देते हैं ना और हमें तकलीफ देते हैं, ये वो उसका जो सारा वो है ना, ये थॉमस हक्सली पे जाएगा सारा। मतलब दे डोंट इवन नो कि उसने प्रपोज क्या किया। वो एक लफ्ज सीख लिया कि भाई एग्नोस्टिक है, हम एग्नोस्टिक है। भाई जो जिसने टी.एच. हक्सली, जिस बंदे ने एग्नोस्टिसिज्म पेश किया, उसका कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो, व्हाट ही पोर्ट्रेड देयर। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये दीज पीपल दीज आर दोज पीपल हु आर एक्चुअली एथियस्ट विदाउट बॉल्स, कि पता नहीं होता हमें कि यार हम कहाँ जाएं। यानी कि एथियज्म का क्लेम करके तो फंस जाएंगे ना, एग्नोस्टिसिज्म का क्लेम करके जो है ना वो थोड़ा बहुत इधर उधर रास्ता मिल जाता है पानी निकालने के लिए। यस इंडीड, दे आर एथियस्ट विदाउट बॉल। अच्छा ये बहुत बढ़िया था। वैसे भी आमिर भाई समझ गए ना, पहले आपने जो जहाँ पे पैर रखा था चीखें निकली वहां पे। अगर उसने बोला कि जो है ना हिंदुइज्म किसी किताब का मोहताज नहीं है, वहां पे पता चल गया ना वो। हाँ बिल्कुल, हिंदुइज्म किसी किताब का मोहताज नहीं है। ये आके नया चूजा निकला है, ये चूजा हमें बताएगा। श्री कृष्णा सीखकर थक गया श्री कृष्णा भगवत गीता के अंदर के शास्त्रों की विधि के अनुसार ही जीवन बिताओ, और ये चूजा आके हमें बता रहा है कि सनातन धर्म मुंह उठा के जहां मर्जी निकल जाओ। अच्छा, अजीब बात यह है कि इस पर भी मान है, अहंकार है, कि भेड़ बकरियों की तरह जिधर मर्जी दाएं बाएं निकल जाते हैं। ठीक है, कभी उस दरख्त के नीचे, कभी उसके ऊपर हैं, तो इनको फखर है इस चीज के ऊपर।
अफसोस मुझे इस चीज का है कि मैंने इस बंदे को इतना मौका दिया, यहाँ तक कि मैंने इसको कहा तुम बात रख लो मैं करता हूँ, फिर अपने पटरी से उतर कर जानबूझ के वो शरारती हरकतें करनी। ठीक है, जब ये बात हुई, इस चीज को समझना चाहिए कि जो एग्नोस्टिक होगा उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, खास तौर पर रिलीजियस के माम। ऑब्वियसली एग्नोस्टिक तो रिलीजियस या ये जो फिलोसॉफिकल बेसिस के ऊपर ये एग्नोस्टिक की डेफिनेशन आती है ना, खाना खाएगा तो ऑब्वियसली उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हो सकता है लड़की से प्यार भी हो, बच्चे भी हों, शादी भी हो, एग्नोस्टिक दूसरी लाइफ नॉर्मल गुजारता है, मगर सेटिस्फेक्शन उसको रिलीजियस मामले के अंदर कैसे मिल सकेगी? क्योंकि जब वो मिसाल के तौर पे ये पंडित अपना मंदिर में जाएगा, ये ट्रिपल ए जो है मंदिर में जाएगा, मंदिर की घंटी बजाएगा, जैसे ही घंटी बजेगी इसके जहन में आएगा यार पता नहीं कोई है भी है कि नहीं, इसको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगी? मूर्ति के आगे हाथ जोड़ेगा या वैसे बैठ के कोई आरती या पूजा वगैरह करेगा, कोई मंत्र शंत्र पढ़ेगा, इसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो ये एग्नोस्टिक है, कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी? इसको मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा था और एतराज करना शुरू कर दिया जी हिंदू मंदिर में जाता है तो उसको भी मिलती है, मुसलमान जाता है तो आप लोगों की नमाज कैसे खास होगी? उल्लू के पट्टे, अपने सवाल की सूरत तो देख। तू ये बात कर रहा है, ये बात बेसिकली बिलीफ, हमने कब कहा है कि हिंदू को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है मंदिर के अंदर या क्रिश्चियन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है चर्च के अंदर? किसने कहा है? उसी बिलीफ की बेस पर मिलती है ना। और ये याद रखो, सनातन ने रास्ता गलत चूज किया है, पाना वो भी उसी एक ईश्वर को चाहता है, ये हमारा मानना भी है। हम तो कहते हैं उस गलत रास्तों को हटाओ। ये ट्रिपल ए जो है इसको समझना चाहिए हमारा स्टांस क्या है। हमारा स्टांस ये है कि चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यू हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, हमारी नजर के अंदर पूजा वो एक ईश्वर की ही करना चाहता है, रास्ता गलत इख्तियार कर लेता है। इसी में हम उनकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं कि हिंदू दोस्तों, आपकी वेदों में तो एक ईश्वर का लिखा हुआ है। वो आगे से कहते हैं जी जी, हम उसी एक ईश्वर की पूजा करते हैं, मगर इनके माध्यम से वो बोलते हैं, हमें नहीं पता, हम कल पैदा हुए हैं? ये ट्रिपल ए नवा फिलोसफर आ गया हमें बताने के लिए, हमें पता नहीं, पता है। इसी तरीके से क्रिश्चियंस हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई हम तो जीसस क्राइस्ट की इसलिए करते हैं कि वो जी उनके बेटे हैं, उनका आकार हैं, उनके अवतार हैं, फलाने हैं, ये हैं, वो सारी बात करते हैं। तरीका गलत है, पैटर्न गलत है, जिसको हम कंडेम भी करते हैं और जिसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं और जिसको रिफॉर्म या इस्लाह करने की हम कोशिश भी करते हैं। इतनी सी बात थी, ये चीज बता देता तरीके के साथ तो फिर बात हो जाती। आप अंधविश्वास करते हो, चांद दो टुकड़े होगा फलाना, उधर तुम्हारे हनुमान ने पकड़ के पूरा सूरज मुंह में डाल लिया, पिछवाड़े से धुआं निकल रहा था उसके। उड़ते हुए पहाड़ हाँ, वो तो रहेगी। पहाड़ उठा के वो जनाब माइक टाइसन का बच्चा है, वो पहाड़ों के साथ पंचिंग बैग बना के पंच मार रहा था उनको उठा उठा के। कमाल हो रही है। अच्छा, अरमान हमारे चला साथ गया जुड़े हैं। लग रहा हाँ नहीं, वो चक्कर लगाने गया है, जल्दी से चक्कर लगा ले, जल्दी से चक्कर लगा ले। नहीं खुद ही चला गया। अरमान भाई हमारे साथ। जी अरमान भाई। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया। जी जी, मुझे ये पूछना था कि योगा का इस्लाम में क्या तस्वुर है? ममनू है तो किस वजह से ममनू है? ये मैंने प्रोग्राम के अंदर बता दिया, 3 पॉइंट्स, बल्कि 4 पॉइंट्स रखे थे मेरी नज़र में। बाकी मैं को मुफ्ती को स्कॉलर नहीं हूँ, आप किसी स्कॉलर से पूछेंगे अरमान भाई तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैंने अपनी राय, अपना जो स्टेटमेंट है वो दे दिया। मेरी नज़र के अंदर योगा जो है ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से, मेरी नज़र में जो मैं समझ पाया हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये भी साथ बोल रहा हूँ, मेरी नज़र के अंदर हराम है। हराम भी और तो शिर्क है। किस बुनियाद पे? हाँ, ये 3 चीज़ें मैंने 4 पॉइंट्स जो है प्रोग्राम के अंदर बयान कर दी है। मैंने आपके लिए मुख्तसरन अपनी स्टेटमेंट दोहरा दी है, बाकी डिटेल के अंदर पीछे प्रोग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों मुसलमानों को योगा नहीं करना चाहिए और उसके पीछे क्या पॉइंट्स हैं और योगा के अल्टरनेट इसी हमारे पास सिलसिले क्या का, मौजूद है। जी ठीक ठीक, तो उससे जुड़ा अगला सवाल ये है कि अगर जो हिंदुओं के अकायद से जुड़े हुए हैं, हिंदुओं की आस्था है या फिर उसमें श्लोक पढ़े जाते हैं, उनको अगर जी निकाल दिया जाए तो जिसमें वर्जिश की तरह लगता है और किसी दूसरे धर्म की
अच्छी चीजों को लेना इस्लाम में कोई ये खराब बात तो है नहीं। हाँ, मगर अच्छा साबित करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो ये चीज है, दूसरे धर्म की अच्छी चीजों को लेना ये गलत नहीं है। इस्लाम के अंदर रूल दिखाएं मुझे, कुरान से और हदीस से दिखाना है कि दूसरे धर्म की जो अच्छी बातें हैं उनको आपने ले लेना है, ये दिखाएं। जी। हाँ अ, जी। हाँ, बता दे रहा हूँ। दूसरे धर्म की अच्छी बातों को ये साबित करना है। दूसरे धर्म की अच्छी बातों को। हाँ जी, आपका क्लेम ये है और आपने कहा इस्लाम मना तो नहीं करता। हाँ जी। हाँ, देखिए। दिखाइए। जी भाई, जी, वो आयत आयत है या हदीस है? हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी कौम के कुछ चीजों को करते हुए देखा, तो फिर हाँ बताएं, सहाबा से भी बताएं। कहा। हाँ बताएं। वो मिल ही नहीं रहा है। हम्म कोई मिसाल आएगी सामने तो ही बात कर पाएंगे ना कि क्या कबूल किया अल्लाह के रसूल ने, तभी तो पता चलेगा, फिर रूलिंग आएगी सामने। अब देखें, एक हदीस है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? जी। दिखा दूं? हाँ, दिखा दीजिए। हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ, रुकिएगा जरा। है मन एक मिनट तशब्बह रुकिए। बिकौमिन। हाँ जी, दिखाइए, दिखाइए। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। यही ना दिखा रहे हैं। यार अरमान भाई, आप तो बड़े नॉलेज वाले बंदे हैं, आपको तो पहले पता है, तो बात ठीक है। आमिर, अपने वाला रेफरेंस याद नहीं है, हमारा वाला याद है इनको। हाँ यार देखो, नहीं, वो अरमान असल भाई में देख। नहीं। हाँ, देखिए। जी। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद में अहले हफ्सा को नेज़ों से खेलते हुए देखा, तो फरमाया, दू नकुम या बनी अरकद तालमुल यहूद इन फी दीनिना फसह। ए बनु अरकद, तुम उसे मजबूती से थाम लो, ताकि यहूद को मालूम हो जाए कि हमारे मजहब में कुशादगी है। हम्म अच्छा, अब आपने साबित करना है कि नेजाबाजी जो है ना अहले हबशा के धर्म का हिस्सा था जी, क्योंकि आपका क्लेम ये है कि दूसरे धर्म की चीजों को, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। क्लेम, एक दो चीजें ध्यान में रखनी है अरमान भाई, एक अपना क्लेम और एक अपनी दलील, ठीक है? ये नेजाबाजी अहले जी, जी। हबशा के धर्म का हिस्सा था जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया। हाँ, ये साबित करना है जी। बहुत हाँ, बहुत सारे खेल जो वर्जिश की शक्ल से थे, उसको भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। सुने अरमान भाई, दो चीजों पे फोकस करना है। नंबर वन, जी। आपका क्लेम कि दूसरे धर्म की जी। अच्छी चीजों को अल्लाह के रसूल ने स्वीकार किया है, ठीक है? और जी। दूसरा आपकी दलील सेम होना, ये चीजें आपने दिखानी है। तो गोया कि ये नेजाबाजी जो है, ये अली हफ्सा का ये नहीं था। अब साबित आपने तो करना है, इस मुझसे नहीं हदीस का पूछना। फिर वो नहीं, तो फिर इस हदीस का क्या मतलब हुआ कि वो आपने बताना है, इसमें इस्लाम में कुशादगी वो है। आपने बताना है, वो आपने बताना है। मुझे मुझे का मैं इससे यही समझा था कि आपने जो समझा है ना वो साबित नहीं हो रहा यहां से, ये मसला है। आपने ये बताना है, आपका क्लेम है दूसरे धर्म, नेजाबाजी अहले हबशा के धर्म का हिस्सा था, ये आपने बता देना। नेजाबाजी उस वक्त पूरी दुनिया में थी यार, कॉमन सेंस की बात है। अरमान भाई क्यों जिद कर रहे हैं? नेजाबाजी पूरी दुनिया के अंदर चलती थी, नेजाबाजी पूरी दुनिया के अंदर चलती थी अपने डिफेंस के लिए। कोई अहले हबशा खास थे जिनके पास नेजे थे? अहले फारस के पास नहीं थे नेजे, वो नहीं तलवार चलाते थे, तीर चलाते थे, हिंदुस्तान में नहीं थे। ये याद रखें, दो चीजों में फर्क समझना है। एक तो आपने, अब आ जाते हैं आपके असल सवाल की तरफ। आपके पास कोई दलील नहीं है, छोड़ दें, इसे रहने दें। ज्यादा ज्यादा जो आप पेश ठीक, कर ठीक। सकते हैं वो अहले किताब, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, अहले किताब की कुछ चीजों को आप पेश कर सकते हैं। उसके बारे में उसूल कुरान के अंदर सूरह आल इमरान में आयत 64 में आया, तालौ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। सवा, जी, ठीक है? जी। जी। तो ये याद रखना है, हाँ। सवाइम बैनना व बैनकुम, और तौहीद की तखसीस कर दी। चलें, अगर जेनरिक उसूल निकाल भी लें
तो यहां से तस्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलती है। यानी आपने ये समझ लेना है, अब आपने नुक्ता समझना है अरमान भाई, दूसरे धर्म जी की सिर्फ उन चीजों को हम कबूल करेंगे जिनको अल्लाह के रसूल ने कबूल किया, क्योंकि वो शारे थे। आपके जी बाद जी अरमान, आमिर हक, बसालत, रोर या किसी मुसलमान के पास ये हक नहीं है कि वो इस कयास की बुनियाद के ऊपर योगा को घुसेड़ ले, ठीक है, और राम मंदिर के इनॉग्रेशन को घुसेड़ ले, और होली की जी सेलिब्रेशन को घुसेड़ ले, और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन को बिल्कुल घुसेड़ ले, और मैरी क्रिसमस की जनाब सेलिब्रेशन को घुसेड़ ले। ठीक है ना, ये याद रखना। जिन चीजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया अपनी जिंदगी के अंदर, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, उससे बढ़कर कुछ भी इसके ऊपर कयास खड़ा नहीं करेंगे। अलबत्ता वापस आ जाएं। अब आपने कहा योगा के अंदर से मंत्र मुंत्र निकाल के उन चीजों को कर लिया जाए। पहले तो आपको ये साबित नहीं। करना है मैं कि जो मैंने मैंने सिर्फ ये पूछा है कि अगर निकाल दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज है या नहीं। कर लिया है, जाए नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। है, हरज है। उन हरज को मैंने सामने बयान कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम ने मुशाहबत जाहिरी होती है, मुशाहबत, मिसाल जी के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना के अंदर आए तो यहूद को देखा कि उनकी मूछें बड़ी हुई थी और दाढ़ी को कतरते थे। ये जाहिरी मुशाहबत थी। अल्लाह के रसूल ने कहा मूछों को कुतरो और दाढ़ी को छोड़ दो, यानी मूछों को कतर जी दो, उसको छोटा करो, और दाढ़ी को लंबा कर दो। किसी किस्म की जी जाहिरी सुना है। मुशाहबत, हाँ, किसी किस्म की जाहिरी मुशाबत भी अल्लाह के रसूल ने किसी दूसरी कौम से कबूल नहीं की। इससे ये नुक्ता आपको समझ आता है कि अगरचे मंत्र जंतर निकाल दिए जाएं, फिर भी अगर कोई काम हिंदुओं के धार्मिक कार्य से एक सम्मान होगा या मुशाबत होगी, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। मैंने इसकी मिसाल दी थी जैसे हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम वगैरह इस तरह की कोई चीजें करना, ये हराम है। हत्ता कि ठीक है, आमिर भाई, यहाँ तक अरमान भाई, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए और 10 आशूरा के दिन ये पाया कि अहले यहूद इस दिन का रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा रखा और रखने का हुक्म दिया। उसके बाद जब सहाबा ने ये बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने तो हमें ये कहा है कि अहले यहूद, अहले नसारा की या अहले जो मुशरिकीन होते हैं, जो गैर मुस्लिमीन हैं, इनकी तो आपको मुखालफत करने का हुक्म देते हैं हम, तो इससे तो मुशाबियत हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहूंगा तो एक रोज़ा मजीद रखूंगा ताकि इनकी मुखालफत हो, यानी कि रोज़ा रखने में भी मुखालफत हो रही है, हालांकि वो रोज़ा मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के उनके लिए रखा जा रहा है, ऑनर बड़ा के लिए प्यारा रखा पॉइंट माशाल्लाह, बड़ा है। प्यारा पॉइंट माशाल्लाह अच्छा तो माशाल्लाह। हाँ। हाँ तो इस पे एक ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे हैं तो 10 साल वहां रहे हैं। तो 9वें साल में वो आशूरा का रोजा रहे थे क्या हुआ? कि 9वें साल में आशूरा का रोजा रहे थे या उससे पहले भी रहते रहे थे। मुझे इसका इल्म नहीं है और इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। असल में जो इस्तदलाल उन्होंने किया वो इस्तदलाल मैटर करता है, ये तो वो इस्तदलाल ये उस पे मैटर वो करता है वही अरमान मैं भाई, जी इस्तदलाल ये जी मैं मैटर ये करता पूछ है। सुन ले जरा, जी हाँ आवाज थोड़ी डिले हो रही जी है अब। इस्तदलाल ये मैटर करता है कि अल्लाह के रसूल ने दूसरी कौम से मुशाबत करने से मना कर दिया, ये है इस्तदलाल उस हदीस का, सिंपल। अब ये आप ढूंढें, बल्कि मुझे भी नेक्स्ट टाइम आएंगे बताइएगा कि ये शूरे का रोजा किस टाइम शुरू हुआ था, ये मुझे भी देखना है, मेरे भी नॉलेज में नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा इस पर। इस पे ठीक जो है, सवाल मेरा था वो चलिए ठीक हाँ, सवाल तो कवर हो है गया ठीक आपका, सवाल तो कवर हो गया है। अगर आप मंतर जंतर निकाल भी देंगे जाहिरी मुशाबत रहेगी। है। मुशाबत का मतलब ही तशाबो का मतलब होता है जाहिरी मुशाबत, ठीक है ना? हाँ हाँ वो समझ में आ भी गई, वो लॉजिकल बात है कि अगर जी वो मुसलमान मान लो मस्जिद में निकाह करना है, निकाह कहीं भी कर सकता है, मुबाह और किसी वक्त भी कर सकता है। अगर जाके मंदिर में करे तो भाई ये अब जाहिर सी बात है ये है, लेकिन वही रिवाज बन जाएगा, इसलिए वो मना कर दिया गया है कि ऐसी चीजों से दूर रहा जाए। ठीक है ठीक जी है ठीक जी बिल्कुल। अब देखें, ठीक है कुर्बानी है, कुर्बानी जो हम अल्लाह के लिए करते जी हैं, इसका जिक्र कर दिया गया जी अहदीस के अंदर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपने कुर्बानी किसी ऐसी जगह पर भी नहीं करनी जहां मुशरिक लोग अल्लाह के अलावा किसी के लिए जानवर ज़िबा कर रहे हो, वहां भी नहीं करनी, उस जगह पे जी भी नहीं। जी पता क्यों? क्योंकि वही मुसलमान का, समझ में आ गया। हाँ, मुसलमान का ये इंप्रेशन भी नहीं जाना चाहिए कि वो किसी शिर्क के अंदर मुब्तला है। बहुत शुक्रिया अरमान भाई, आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है शुक्रिया, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अरमान भाई ने बड़ा अच्छा सवाल रखा और अच्छे से बात हुई इनके साथ। फारूकी साहब है हमारे साथ। जी फारूकी भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, जी जी जी। बशारत भाई, रोर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आमिर भाई, क्या कहते हैं, ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं काफ़ी टाइम से मेरे यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे टीचर्स ने क्वेश्चन पूछा था कि स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बड़ी है या रिलीजन ज़्यादा बड़ा है, तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स भी जो है स्पिरिचुअलिटी को वो कह रहे थे सो दैट वो अपना एक सेकुलर जो है रूप जो है लोगों को दिखा सकें। और क्या कहते हैं, लोग बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस चीज़ में, मुसलमान भी। आमिर भाई, इसमें एक चीज़ और है जो मैंने नोटिस करी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ, जैसा आपने बोला था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं, तो अल्लाह ताला ने यही चीज़ हमें कहा है भाई कि हम तवक्कुल के साथ-साथ एक्शन भी करें। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब आप एक्शन नहीं कर रहे होते तभी वो एंग्ज़ायटी बढ़ती चली जाती है। आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आप एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं और फिर अगर आप एक्शन नहीं कर रहे अल्लाह के तवक्कुल के साथ, तब वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। मेरा कोई ठीक। इस पे क्वेश्चन नहीं था, बस मैं कुछ बातें तो जो मैं पॉइंट्स रखना चाहता था। आमिर भाई, इस पे एक लिंक ये भी जुड़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अ, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा वो सीक कर रहे हैं, दे आर सीकिंग स्पिरिचुअलिटी थ्रू सेक्सुअल डिज़ायर्स ऑल्सो, और वो उसमें इतना ज़्यादा इंटरवीन कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वाइल्ड उसके तरफ जा रहे हैं, पोर्नोग्राफ़ी और इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। और हुँ। दैट्स व्हाई आप देखेंगे काफ़ी जो जितने भी सद्गुरु हो गए या फिर रविशंकर हो गए या इनके जितना भी सब चल रहा है, वो सारा सेक्स कल्ट एक तरीके से चल रहा है। हुँ, हुँ। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में मेरे लिए अलार्मिंग एक बार ये सिचुएशन इसलिए बन गई थी, मैंने काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि इस चीज़ के ऊपर टॉपिक पे बात करूँगा कि मैंने एक छोटा स्कूल देखा बच्चों का और स्कूल वो जो था वो मोंटेसरी के बच्चों का था। तो मोंटेसरी जो ग्रेड है, इसमें बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, वो बेसिक सीख समझ रहे होते हैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है ना? बेसिक अल्फ़ाबेट्स जान रहे हैं, कलर्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएट ये चीज़ें मोंटेसरी का जिनको पता है, जिनके बच्चे हैं या मोंटेसरी स्कूल में कभी जाने का इत्तेफ़ाक हुआ तो वो दे समझ जाएँगे। मोंटेसरी स्कूल में मैं बैठा हूँ और वहाँ मैंने सिलेबस उनसे पूछा कि क्या आपके एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? आपका सिलेबस कैसे काम करता है? ये मैंने जानने की कोशिश की। आपको जानकर हैरानगी होगी कि उन्होंने योगा की एक क्लास रखी हुई, मोंटेसरी बच्चों के लिए। बंदा कहता है यार इन लोगों को छोटे बच्चे हैं, जिनको यूँ समझ लें कि आप वो अगर 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं ना आप, तो इंसान जो होता है ना वो सबसे पहले रेप्टाइल की तरह बिहेव अगर आपने बायोलॉजिकली उसके ऊपर या साइंटिफिकली बात करनी है, तो वो रेप्टाइल की तरह बिहेव करता है, रेंगता है टॉडलर की तरह। फिर वो मैमल की तरह बिहेव करता है, फिर ह्यूमन बनता है। अब बच्चा जो है वो अपनी मैमल की स्टेज के अंदर है अकॉर्डिंग टू ये एवोल्यूशनरी जो साइंटिस्ट सोचते हैं चीज़ों को, कि वो मैमल की स्टेज के अंदर है। आप उसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी का ठप्पा लगा के मेडिटेशन के थ्रू क्या उसको सिखाना चाह रहे हैं? बचपन में। और एलजीबीटी वाला तो मामला ही आप छोड़ देना, वो तो तबाही फेर दी हुई है उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को। तो ये चीज़ जब वो सिलेबस मेरे सामने आया ना, ये काफ़ी महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो सिलेबस मैंने देखा, तो मैं बड़ा शॉक हुआ था। और ऐसा नहीं है कि वो स्कूल किसी जनाब हिंदू का था या किसी कोई ऐसा बंदा था कि जो नॉन मुस्लिम हो, मुसलमान का स्कूल था। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ थी। तो ये चीज़ जब आई तो फिर उसके बाद मेरा दिल किया कि इस चीज़ के ऊपर बात भी होनी चाहिए, इस चीज़ को डिस्कस भी करना चाहिए, हमारी आवाम के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस आनी चाहिए कि मेडिटेशन बेसिकली ये एथिस्टिक स्पिरिचुअलिटी है, जिसको अ, बड़े शुगर कोटेड अंदाज के अंदर मुस्लिम मुआशरों में नौजवानों में फैलाया जा रहा है। अब लोगों का तासुर ये जाना शुरू हो गया है कि शायद नमाज के अंदर वो ताकत नहीं है या नमाज के अंदर वो तासीर नहीं है, लिहाजा वो अब म्यूजिक, ड्रग्स, आर्ट या अपना जो है क्या उसे कहते हैं आपका ये मेडिटेशन, ये सो कॉल्ड मेडिटेशन, माइंडफुलनेस इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं।
हालांकि हकीकत यह है कि मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो उसको ट्रांसलेशन तो आनी चाहिए ना, पता तो चले वो बोल क्या रहा है, फिर तासीर पैदा होगी।